मुझे अभिभाषक संघ नागदा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय सिंह वर्मा जी, इनके द्वारा एक नोटिस दिया गया है और जिसमें इनके द्वारा लिखा गया है कि आप महोदय अभिभाषक संघ नागदा में दिनांक 1/9/2010 से दिनांक मैंने तारीख गलत डाल रखी है, 10/11 का नहीं है मेरा कार्यकाल। से वास्तव में पहली बात तो इनको यही पता नहीं है कि मेरा कार्यकाल कब से कब तक का था। उसके अलावा मुझे नोटिस दे रहे हैं अभी, इससे अंदाजा लग जाता है ये कितने बड़े जानकार हैं और कितनी इनको बाहर की चिंता है। मेरा कार्यकाल 2008 मतलब 8 से लेकर 2010 अगस्त तक था और अगस्त में मेरे द्वारा जो मेरा कार्यकाल पूर्ण हो गया था, लेकिन उसमें चुनाव नहीं हो पाए थे किसी कारणवश। मेरी तबीयत सही नहीं थी और बरसात का समय था और साथ कोर्ट में भी कुछ न्यायालयों की बिल्डिंग को लेकर कुछ चल रहा था, तो मैं और मेरे जो सब समझो मेरे साथ में सचिव थे, मैं थोड़ा सा थोड़े व्यस्त थे उज्जैन और नागदा प्लस हाईकोर्ट में वहाँ जाने में, तो इसलिए मैं चुनाव नहीं करा पाया था। तो मेरे द्वारा उस समय 31 अगस्त 2010 को इस्तीफा दिया गया था, लिखित में इस्तीफा दिया गया था, वो उपाध्यक्ष को दिया गया था। उसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि मेरा आज कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन मैं किसी कारणवश अपना चुनाव नहीं करवा पाया हूँ और तो इसलिए मैं अपना कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात में अपना जो भी कार्यभार और जो भी उस स्थिति होती है, जब अगर अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष रहता बाहर का, तो मैंने उन्हें दे दिया था। और मैंने उसमें स्पष्ट रूप से 2 लाइनें ये भी लिखी थी कि आप महोदय से निवेदन है कि 1 माह के भीतर चुनाव करवाइए। उसमें विनोद रघुवंशी जी को मैंने जो भी हमारी आर्थिक या नकद केस से संबंधित जो भी हिसाब था ये दिया था और मैंने उनसे लाइब्रेरी का और अन्य जो चीज़ें थी उनको ढोने का बोला था। तो उनको तरह ये बोला गया था कि ये जब जो भी नया अध्यक्ष बने उनको आप सौंप देना, लेकिन जो भी नकद हिसाब है आप मुझे दे दो। तो मैंने सब उनको दे दिया था। उसके बाद चुनाव हुए 7-8 महीने बाद राजेश तिवारी जी अध्यक्ष बने, तो नकद का जो हिसाब था और राजेश तिवारी जी को विनोद रघुवंशी ज़्यादा दिया गया था। बाकी किताबों का और अन्य जो दस्तावेज थे इसका हिसाब मेरे द्वारा राजेश तिवारी जी को विधिवत दिया गया था और लिखित रूप में दिया गया था। और जो भी हमारी जो क्या होता है बायलास था, रजिस्टर थे, सदस्यता शुल्क के जो कट्टे थे, उनका जो पूरा विवरण था वो मेरे द्वारा उनको दे दिया गया था उनको पूरा। और सबसे बड़ी हमारी विडम्बना एक ये हुई थी कि रात की 9 बजे तक मुझसे एक किताब गिन के यहाँ पे ली गई थी। किनके द्वारा? खान मैडम जो कि इनके द्वारा उसको समय साथ सचिव बनाया गया था। कुछ रात की 9 बजे तक मुझसे एक किताबों का हिसाब लिया गया था यहाँ पे बैठ के। और मैंने उस दिन कहा था कि आज मुझसे तो आप जो एक किताबों का हिसाब ले रहे हो रात की 9 बजे तक बैठ के, लेकिन ये हिसाब आपको भी रात की 9 बजे तक या 10 बजे किसको देना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये सब हुआ, मेरा कार्यकाल पूर्ण हुआ। मेरा कार्यकाल पूर्ण हुआ लगभग 10 वर्ष ज़्यादा ही समय हो चुका है, 15 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है। अगर मेरे हिसाब में कोई त्रुटि थी या कुछ हुई थी तो 15 साल पूर्व मुझे जो अध्यक्ष थे जिनको मेरे द्वारा चार्ज दिया गया था उनको ज़्यादा मुझ पर कार्रवाई करनी थी या मुझे नोटिस देना था। 15 साल बाद, मेरा कार्यकाल पूर्ण होने का 15 साल बाद मुझे विजय वर्मा जी द्वारा ये नोटिस दिया गया है। मैं तो बोलता हूँ इनको पहले बात तो मुझे नोटिस देने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मेरा कार्यकाल समाप्त हुए 15 वर्ष हो चुके हैं। इनको जो भी नोटिस देना था, जो इनके वो भी सबसे बड़ी विडम्बना देखो इसकी, इनका खुद का भी कार्यकाल तीसरा कार्यकाल है और इसके पूरे 4 साल तक तो लगातार ये अध्यक्ष ही नहीं है। तो ये मुझे ये भी जानकारी मिली कि जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं सबको इनके द्वारा ये नोटिस दिया गया है हिसाब के संबंध में, दस्तावेज के संबंध में। तो नियम तो कायदे से कि आपको जो साहब सौंप रहा है, जिससे आप चार्ज ले रहे हैं, आप उससे रिकॉर्ड लेंगे। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप पुराने किसी अध्यक्ष से चार्ज के संबंध में, हिसाब के संबंध में आप उसको नोटिस दें। आप उसको नोटिस देने वाले हैं। और दूसरा मेरा एक ये भी है कि इनके द्वारा सब कुछ मनमानी पूर्व से किया जा रहा है। किसी को नोटिस देके दबाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये लोग दब जाए। लेकिन हमारा है कि हमारी जो लड़ाई है सभी को लड़ाई नहीं। पहली बात तो हमने जो एक मैडम का आवेदन था एनओसी के संबंध में जो इन्होंने नियम बनाए थे, हमने बोला आपने जो नियम बनाया उसका पालन करें। और हमारा ये कभी भी नहीं रहा कि आप पूर्वी शर्मा मैडम के जो आवेदन उस पर आप कीर्ति मैडम पे हमला दिया था, दोनों को बुला के दोनों को समझा के और जो भी इनका विवाद खत्म किया जाए। ये आपके द्वारा अनावश्यक रूप से किया जा रहा है। आज तक किसी पक्षकार से कोई आवेदन नहीं लिया गया किसी प्रकरण में। ये पहले बार है कि इन्होंने जानबूझ के अपने आप को और अपने साथियों को बचाने के लिए लिया है। तो मेरा ये निवेदन इनकी कार्यप्रणाली समाज लोग असंतुष्ट हैं और मेरे द्वारा इन्हें विधिवत उनका जो नोटिस आया था मेरे पास में लिखा गया है कि अगर आप 10 दिन के भीतर मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूँगा। और मैं आज फिर वापस ये कह रहा हूँ आपके सामने कि अगर इनके द्वारा मुझसे 10 दिन के भीतर माफ़ी नहीं मांगी गई स्वाभाविक में, तो मैं जो भी उचित न्यायालयीन कार्रवाई हुई इनके विरुद्ध करूँगा और उसके स्वयं जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय होंगे। धन्यवाद।